ऋषियों ने जवाब दिया, कहा राम जी, गुरु जी ने कहा जनकपुर में एक धनुष रखा हुआ है, आपकी कृपा हो जाए उसके ऊपर। सीता जी वहाँ है, आपकी कृपा है भैया। सुना राम जी प्रसन्न हो गए, चलो देखेंगे हम भी यज्ञ कैसा होता है धनुष। संतों के साथ में चले हैं, कहाँ से? बक्सर से। अब हो सकता है यही आपके गाँव से होकर निकले हों, आगे है यही कहीं से गए होंगे ना। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम जी, और थोड़ा दूर आगे चले हैं जनकपुर की तरफ बक्सर से। तो थोड़ा दूर आगे बढ़ के राम जी ने एक बड़ा सुंदर आश्रम देखा है, और उस आश्रम को जब राम जी ने देखा तो बड़ा विचित्र आश्रम था, देखने में बहुत सुहायमान लग रहा था। आश्रम कैसा था? गौर करिए। आश्रम एक देखी करके राम जी ने देखा एक बड़ा सुंदर आश्रम हुआ, बड़ी अच्छी छाया है, बड़ी सुंदर उस आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन वहाँ पर विशेष बात तो ये है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, बिल्कुल सुनसान है। आश्रम के यत्र तत्र सारे लोग दिख रहे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, लेकिन आश्रम में कोई नहीं है। और दरवाजे पर देखा है तो जैसे ये मूर्तियां खड़ी है ना, ऐसी तरह से एक मूर्ति दरवाजे पर खड़ी थी। राम जी ने पूछा गुरु जी से, गुरु जी ये आश्रम किस देवता का है, ये मूर्ति किस देवता की है? तो गुरु जी ने सारी कथा बताई और कहा राम जी ये देवता नहीं है। बोले फिर? कहा ये देवी है, देवी। कौन सी देवी है?
तो गुरु जी कहने लगे अगर इस देवी का तुम इतिहास जानना चाहते हो तो थोड़ा देर यहाँ बैठो, विश्राम करो। भैया संतों के साथ में राम जी वहीं पर विश्राम करने लग जाते, रुक जाते हैं। गुरु जी बैठ गए, संत लोग बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हुए हैं। अब गुरु जी कथा सुनाने लगे उस आश्रम की और कहने लगे राम, ये जो आश्रम देख रहे हो ये कोई साधारण आश्रम नहीं था, ये बहुत बड़े संत का एक आश्रम है। बोले कौन? कहा वरुण सुवन, ये वरुण देव के पुत्र गौतम जी का आश्रम है। हाँ, बोले गौतम का आश्रम है। अरे ये नारी जो देखते हो ये उनकी धर्म पत्नी है। बोल दिए कि वरुण सुवन और गौतम के नारी और यह है सतानंद जहाँ हम आप चल रहे हैं ना, राजा जनक जी के कुल पुरोहित सतानंद जी की माँ है, गौतम जी की धर्म पत्नी है, वरुण जी की पुत्र वधू है। राम जी बोले जिसका पति इतना महान, पुत्र इतना विद्वान, गुरु जी वो नारी इस हालत में, इस दशा में रहुआ कारण। तो गुरु जी कहने लगे राम जी इस बेचारी के साथ में धोखा हो गया और धोखा खा गई। धोखा कैसा? देखो धोखा बड़ा खतरनाक है और धोखा कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। धोखा हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कोई तुम्हारे दरवाजे अगर आ जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई दरवाजे पर आ जाता है तो ये लगता है यार कितनी जल्दी है यहाँ से भाग जाए। ये धोखा। एक बार एक भैया के यहाँ एक मेहमान पहुंच गया और यही दशा हुई। पति तो खुश हो गया, पत्नी सोचे लगी हवा पति आ गया है ना, भोजन बनाना खिलाना उसको पड़ता था। तो देखिए ये हमारे यहाँ सूत्र विद्वानों ने दिया है, अचानक द्वार पर आए उसे मेहमान कहते हैं। जो हमारे दरवाजे पर अचानक आ जाए वही पक्का मेहमान है, और बता करके आए वो मेहमान नहीं है। अचानक द्वार पर आए उसे मेहमान कहते हैं। जो सोचे दूर की बातें उसे मतिमान कहते हैं। कोई काम करने से पहले हमको सोच लेना है कि इस काम का परिणाम क्या होगा। जो सोचे दूर की बातें उसे मतिमान कहते हैं। अचानक द्वार पर आए उसे मेहमान कहते हैं, और दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। भैया मेहमान आ गया, अब पति तो खुश हो गया, पत्नी के पास अरे चाय पानी कुछ, अरे हटो वैसे तुम हूँ गलबू कहाँ यहाँ लेके आएगी भैया। अब भोजन भी बनाना है कि हमरे बस की बात ना, हम न बना पाएंगे। फिर मेहमान जी आए हैं, होगा क्या? धोखा। अब मेहमान जी आए हैं तो मेहमान का होगा क्या? अब दोनों घर में सलाह मिला, भाई कैसे जाएंगे, आए हैं तो कुछ चाय नाश्ता देना पड़ेगा। और वो बाहर बैठे, घर में से थोड़ी सुनाई भी पड़ रहा है, तो कहना ऐसा करो दुनू जन लड़ जाओ, और दोनों जो लड़ जाओगे तो चले जाएंगे। तो घर के अंदर वो दोनों जन करने लगे मारा तोरी, हाय दैया हाय मैया हाय दैया, हैं गदाबदी होने लगी घर में। जब गदाबदी घर में होने लगी तो मेहमान जी अपना झोला उठाए, जय सीताराम। अब घूम के देखा मेहमान जी तो जले जा रहे हैं। अब मेहमान जी को जाते हुए देखा तो गदाबदी में कहीं धोखे से ज्यादा चोट लग गई। तो पति बोला अब काहे रो रही हो, तो झूठे मुठ मारे थे। तो पत्नी कहने लगी हम झूठे मुठ रोई रहा, और तले दरवाजे पर वो खड़े कहने हम झूठे मुठ गए रहा।
है ना? तो मेरे भाई धोखा हो जाता है। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, इस देवी से थोड़ा धोखा हो गया और उसी धोखा के परिणाम स्वरूप ये पत्थर की हो गई। कैसा धोखा गुरुजी? तो बताने लगे हैं। देखिए, बोले एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने इसको आकर के छला था। क्यों छला था? कारण एक बात हम आपको बता दूं, मैंने एक दिन बताया था, जो आदमी शराब पीता है उसके बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। भैया, एक दिन की कथा है, राजा इंद्र ने शराब को पिया, मदिरा को, और पी करके जब मदमस्त हुआ है